हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और उसके मुख्य तथ्य। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में आज जानेंगे। अगर इसके वर्गीकरण की बात करें हम तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय का मतलब भारत और यूरोप, मतलब भारत और यूरोप में जो बोली जाने वाली भाषा थी उसको भारोपीय नाम दिया गया। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। इसमें भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अब यहाँ पे हम ये देख लेंगे कि भाषा परिवार कौन कौन सा है, इसमें बोलने वालों का कितना परसेंटेज है। तो भारत में बोलने वालों का अगर परसेंटेज की बात करें तो भारोपीय जो भाषा है उसका 73% है, द्रविड़ का 25% है, ऑस्ट्रिक का 1.3% है, चीनी तिब्बती का 0.7%। हिंदी भारतीय भारोपीय भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी इंडो ईरानियन शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है, जैसे कि इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जैसे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर आगे देखेंगे कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जिसमें पाली और प्राकृत और अपभ्रंश, पाली प्राकृत अपभ्रंश ये क्रम दिया गया है कि पहले पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। और यही जो भाषा है इसमें और कुछ सुधार हुआ, उसके बाद में फिर हिंदी, और हिंदी से फिर अन्य भाषाएं जैसे कि हिंदीतर भाषाएं इसमें कही जा सकती है, जिसको आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। उसमें हम बांग्ला देख सकते हैं, उड़िया देख सकते हैं, असमिया देख सकते हैं, मराठी देख सकते हैं, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। बेसिकली अगर बात की जाए तो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हिंदी की उत्पत्ति मुख्यतः सिंधी भाषा से हुई, क्योंकि जो आर्य लोग थे वह सिंध नदी किनारे रहते थे, और जैसे जैसे वह धीरे धीरे भारत में इनका आगमन आगे होता गया, वैसे ही उनकी जो भाषाएं हैं वह बदलती गई और स का उच्चारण धीरे धीरे ह के रूप में हो गया। तो जो कि सिंध नदी के किनारे रहते थे, आजीविका का साधन इनके पास में भोजन कृषि करने के लिए इनको एक नदी की जरूरत थी, तो सिंधी नदी थी और सिंधी नदी के किनारे ही रहते थे। तो कहा जाता है कि सिंधी से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब चूंकि आगे देखते हैं हम कि इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो वैदिक संस्कृत की एक नाम है जिसको हम नाम से एक छांदस या छंद कह के इसको उच्चारित किया गया, जो यास्क और पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम दिए गए थे। यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व थे। फिर उसके बाद में लौकिक संस्कृत नाम दिया गया। यह पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम है। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी बुक लिखी जिसमें संस्कृत व्याकरण का मुख्यतः उल्लेख किया गया है, तो यह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद में जैसे हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रथम प्राकृत काल जिसमें पाली की उत्पत्ति हुई, तो यह इसका प्रयोग काल था 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी। अब इसकी विशेषता क्या थी कि भारत की प्रथम देश भाषा थी, और चूंकि भगवान बुद्ध के जितने उपदेश थे वो सारे के सारे पाली भाषा में दिए गए हैं। फिर उसके बाद में द्वितीय प्राकृत काल प्रारंभ हुआ पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और जो प्राकृत भाषा है इसमें भगवान महावीर के जितने उपदेश थे ये सारे के सारे प्राकृत भाषा में ही है। और तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, इसमें अवहट जो बिगड़ा हुआ रूप होता है प्राकृत का, पाली का, इसका बिगड़ा हुआ रूप था अपभ्रंश और अवहट। यह इसको ये कह सकते हैं कि इसमें विशेष टिप्पणी कहेगी संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा। और इसके बाद में फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसे हिंदी कहा गया,
तो इसमें भी 3 तरह का डिवाइडेशन हुआ। इसमें प्राचीन हिंदी आई, फिर मध्यकालीन हिंदी आई और फिर आधुनिक हिंदी, जिसे हम आज जो जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं उसे हम कहेंगे आधुनिक हिंदी। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, क्योंकि हिंदी संस्कृत से ही आई है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। मतलब संस्कृत पाली, उसके बाद प्राकृत और इसके बाद में फिर अपभ्रंश। फिर अपभ्रंश अवहट से होकर गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है। जो हम अभी हिंदी भाषा का जो प्रयोग हम कर रहे हैं, तो इसका प्रारंभ काल अगर देखा जाए तो वह अपभ्रंश भाषा को ही मानते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें, क्रम के में विकास क्रम में पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि अपभ्रंश के पहले कौन सी भाषा थी। तो अपभ्रंश के पहले प्राकृत भाषा थी। तो इसका क्रम हम देख लेंगे कि सबसे पहले सर्वप्रथम संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और उसके बाद में प्राचीन हिंदी। अब एक एक करके हम इनको सारे को पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।